व्याप्तिकम केवलान्वयी जी केवलान्वयी को बता रहा है। अन्वय मात्र व्याप्तिकम, अन्वय मात्र व्याप्ति जिसकी है वो क्या है? केवल अन्वयी। तथा को विधेया प्रमेयत्वात् पठवत्। जी अत्र प्रमेयत्व विधेयत्वयोर व्यतिरेक व्याप्तिर्नास्ति सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् विधेयत्वात्। अच्छा, सभी क्या है? प्रमेयत्व और अभिधेयत्व। सभी पदार्थ प्रमेय है, सभी क्या है? अभिधेय जी है ना, यही कहना है। तो उनकी व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनेगी। माने व्यतिरेक माने क्या होता है? अभाव नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। यत्र यत्र माने यत्र यत्र प्रमेय माने ये तो आप कह सकते हैं कि जहाँ प्रमेय है वहाँ विधेय है, जहाँ विधेय है वहाँ प्रमेय है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जहाँ प्रमेय नहीं है इतना भी आप बोल नहीं सकते। क्यों? प्रमेय तो सब जगह, सारे पदार्थ क्या है? प्रमेय है। सभी क्या है? प्रमेय है। तो अन्वय मात्र व्याप्ति की जो है वही क्या है? केवल अन्वयी है ना? जी केवलान्वयी अन्वय नहीं वह व्याप्ति यस्मिन्, अन्वय से ही जिसमें व्याप्ति हो है। स तथा उसी को हम क्या कहेंगे? केवलान्वयी प्रमेयत्व अविधेयत्व व्यतिरेक व्याप्ति निराकरोति। प्रमेयत्व और अविधेयत्व की व्यतिरेक व्याप्ति का निराकरण कर रहे हैं अपने से। जी अविधेयत्व साध्य का नियमित्यर्थ है ना जी कुतः तन्निषेधः अतः तत्र हेतु सर्वस्य। क्यों उसका निषेध कर रहे हैं? तो उसमें हेतु कारण दे रहे हैं कि सभी क्या है? प्रमेयत्व है, सभी क्या है? अभिधेयत्व है। पदार्थ मात्रस्य, पदार्थ मात्र सभी क्या है? विधेय है और प्रमेय। तथा च सकल पदाविधेयत्वस्य ईश्वर प्रमा विषयत्वस्य जी च सकल पदाविधेयत्व और ईश्वर का प्रमा का विषय सभी है। ईश्वर के प्रमा का विषय तो सभी है और सभी पदार्थ क्या है? अविधेय है ना जी। तो उनका अत्यंताभाव अप्रतियोगिक रूप केवलान्वयी की जो अत्यंताभाव उपयोगित्व है वह तद अभाव प्रसिद्ध है। उसका अभाव क्या है? अप्रसिद्ध है, उसका अभाव नहीं मिलने वाला है। तद घटित, इससे घटित जो व्यतिरेक व्याप्ति है वह न संभव नहीं है। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। जहाँ व्यतिरेक मात्र जो है व्याप्ति है वह क्या है? केवल यथा पृथ्वी क्या है? तब से भिन्न है। क्यों? गंध होने से है ना महाराज जी। यदि तेरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत् तथा जलम है ना जी न चयम तथा तस्मान् न तथेति अत्र यद् गंधवत् तद इतर भिन्नम इति अन्वय दृष्टान्तो नास्ति। अन्वय दृष्टान्त नहीं। पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्, पूरा पृथ्वी मात्र क्या है? पक्ष है। केवल व्यतिरेकणो लक्षणं व्यतिरेकेणैव व्याप्तिं यस्मिन् तथा है ना जी पूरा वैसे पीछे वाले की तरह है। अन्वय व्यतिरेकिणी अतिव्याप्ति वारणाय है ना जी। अन्वय व्यतिरेकी में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या देना पड़ा? मात्र पद देना पड़ा। न चाहिए तथा यम माने पृथ्वी, न तथा माने गंधा भाववती, पृथ्वी गंधा भाववती नहीं है। तस्मान न तथा, तस्मान न तथा का क्या कर रहे हैं? गंधा भाववत्वा भावात इतर भेदा भाववती न जी जी। गंधा भाववत्व किसमें जाएगा? गंध के अभाव वाला जो अन्य है ना जी। गंध के अभाव वाला जो है उसका अभाव जो है गंधा भाववत्व अभावाद इतर भेदा भाववती न है ना। नन्वत्र किमिति नान्वय व्याप्ति इत्याशंक्य परिहरति अप्येति। इतर भेद साधकानुमान इत्यर्थ।
जी। ये अनुमान कैसा है? इतर से। भेद साधक का अनुमान है। माने इतर जैसे माने पृथ्वी से इतर कौन हुआ? जल आदि हो गए। जी। उसका भेद किसमें आया? पृथ्वी में। जी। तो इतर भेद साधक अनुमान इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इतर भेद साधक अनुमान। इदम उपलक्षणम करेंगे। उपलक्षण उपलक्षण क्या होता है महाराज जी? उपलक्षण होता है स्वबोध करते सती स्वेतर बोधकत्वम, अपना बोध कराते हुए अपने से इतर का भी जो बोध कराए, उसको क्या कहते हैं? उपलक्षण कहते हैं। जैसे कहा काके विरोध अधिरक्षता है जी। कौवे से दही की रक्षा करना। तो क्या कुत्ता आएगा तो उससे नहीं करेगा? करेगा। तो माने दध्युपघातकत्व जितने भी हैं, दही के उपघातक जितने भी हैं, उन सभी से क्या करनी है? रक्षा करनी है। हाँ, ये उपलक्षण हो गया। क्या हो गया? वह उपलक्षण हो गया। स्व का तो बोध करा ही रहा, अपने से इतर का भी बोध करा रहा है। यही है उपलक्षण। जीवत शरीरम सात्मकम, जीव का जो शरीर है क्या है? सात्मक माने आत्मा के सहित है। प्राणादिमत्वात्, प्राणादि होने से, ठीक है जी। यद नैवम, जो ऐसा नहीं है, तन नैवम, भाव ऐसा नहीं है। नहीं है। यथा घटः, जैसे घड़ा, जी। ठीक है। प्रत्यक्षादिकम प्रमाणमिति व्यवहारतव्यम, अरे प्रत्यक्षादि क्या है? प्रमाण के रूप में उनका व्यवहार करना चाहिए। जी। क्यों? प्रमा करना, क्योंकि प्रमा का जो करण है उसी को क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। इसलिए प्रत्यक्षादि को क्या मानना चाहिए? प्रमाण। प्रमाण के रूप में व्यवहार करना चाहिए। ये यन नैवम तन नैवम, यदि वैसा नहीं है, ये भी अनुमाने कर रहा है यहाँ पर, है ना? जी। प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम व्यवहारतव्यम, प्रत्यक्ष आदि जो है प्रत्यक्ष हो गए, पक्ष हो गया। प्रमाणम की व्यवहारतव्यम, ये क्या हो गया? साध्य हो गया, हेतु हो गया प्रभाकरण, है ना? जी। प्रमा का करण होने से प्रत्यक्ष आदि क्या है? प्रमाण है। प्रमाण के रूप में उनका व्यवहार करना चाहिए। यन नैवम, जो ऐसा नहीं है वह ऐसा नहीं है। नैवम तन, यथा प्रत्यक्षादि आभास, प्रत्यक्ष आदि का जो आभास होता है, जी। है ना? वो जी। प्रमाण नहीं है महाराज जी, है ना? जी। हाँ। प्रत्यक्ष का आभास का मतलब क्या है? देखिए टिप्पणी कार दे रहे हैं। प्रत्यक्षाभास भ्रमजनकम कृत्रिमम, भ्रम का भ्रम को पैदा करने वाला कृत्रिम है। प्राचादि दूषित चक्षुरादिकम, माने चक्षु में कांच आदि जो लग जाता है, कीचड़ लग जाती है नहीं, जी। धुंधला धुंधला हो जाता है। हाँ जी। तो उससे क्या होता है? हमको ऐसा लगने लगता है, दूर से देख रहा है कि जो है कुत्ता है, और हमको समझ में आ रहा है कि जो है भेड़िया है या कुछ और, समझ में आ रहा है शेर, समझ में आ गया जी। है ना? तो ये क्या है? ये हो तो रहा आँख से, उसका प्रत्यक्ष तो हो रहा जी। लेकिन वो क्या है? प्रत्यक्ष नहीं है ना? जी। प्रत्यक्ष में क्या है? आभास। आभास है। यही तो है ना? अच्छा, आदि से क्या लेंगे? प्रत्यक्ष आदिया भाषा दिया है ना? जी। जी। तो आदि से ले रहे हैं आदि ना अनुमानाभास, अनुमान आदि का भी आभास होता है कहीं कहीं। जैसे दुष्ट हेतु है ना? उसमें क्या होगा? अनुमान का आभास होने लगता है। दुष्ट हेतु जो होते हैं, जी। अब आगे आएगा दुष्ट हेतु क्या है, असद हेतु जिसको बोलते हैं। ये दे दिए, यथा प्रत्यक्षादि आभासा विवादास्पदम आकाशम व्यवहारतव्यम है। कह रहे आकाश को कैसा व्यवहार करना चाहिए? विवादास्पद व्यवहार करना चाहिए है। शब्दवत्वात्, शब्द होने से, यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः इत्यादिकमपि केवल व्यतिरेकी थी द्रष्टव्य। सभी कैसे दृष्टांत हैं? केवल व्यतिरेकी दृष्टांत है ना? जी। ये विवादास्पद क्या दे दिया? नहीं समझ में आ रहा। विवादास्पद
को बतला रहे कि पक्ष क्या है। उन्होंने लिंग के भेद बतलाए। जी 3 प्रकार से जो है लिंग जो है और कौन सा अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वय, केवल व्यतिरेकी। है? अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वय और केवल व्यतिरेकी। केवल अन्वयी, जी केवल अन्वयी नहीं बोलिए, केवल अन्वयी। केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी है ना। जी अन्वय व्यतिरेकी जहाँ दोनों है, अन्वय भी है व्यतिरेक भी है। जी। केवल अन्वयी केवल अन्वय है, जी केवल व्यतिरेकी जहाँ केवल केवल अभाव है ना। जी इसका अभाव का अभाव इधर आएगा। इसे पृथ्वी से इधर जल हुआ, जल से जल का भेद किसमें है? पृथ्वी में। समझ रहे हैं? जी इतर भेदाभाव। जी तो ये लिंग को इन्होंने बताया, माने हेतु को इन्होंने बता दिया। अब पक्ष को बतलाने जा रहे हैं। पक्ष क्या? अनुमान में 3 चीज है, पक्ष, साध्य और हेतु। हेतु बतलाया। इसके बाद पक्ष को बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जिसमें साध्य का संदेह हो, वह क्या है? पक्ष है। संदिग्ध साध्य वाला, भाई साध्य का निश्चय ही हो जाएगा तो फिर अनुमान क्या करेंगे? है कि नहीं? जी। तो वो हमेशा क्या रहता है उसमें? संदिग्ध। संदिग्ध रहता है ना। जी संदिग्ध साध्यवान, संदिग्ध साध्य वाला जो है उसको हम क्या कहेंगे? पक्ष। पक्ष कहेंगे। क्या देना है? धूमवत्वे यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वता, है ना। पर्वत जो है धूमवत्व हेतु से पर्वत जो है वो क्या है? पक्ष है ना। अतः पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वादित्यत्र किम नाम पक्षता इति अपेक्षायाम ताम निर्वक्ति, है ना। जी कि भाई आपने शुरू में क्या बनाया? पृथ्वी को पक्ष बनाया। अभी पीछे जो है जो अनुमान किया था, जी। है ना। क्या अनुमान का आकार है? बोलिए। अनुमान का है पृथ्वी इतरेभ्यो, हाँ, पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधत्वात्। है? पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्। गंधत्वात् नहीं, गंधवत्वात्। जी तो यहाँ पर पक्ष बनाया आपने पृथ्वी को, हाँ जी। है ना। तो करे पृथ्वी मात्रस्य, मात्र पृथ्वी को पक्षत्वात्, पक्षत्व बने पक्ष बनाया। इत्यत्र यहाँ पर किम नाम पक्षता इति अपेक्षायाम, ये अपेक्षा हो गई। पक्ष जी। क्या है? तो कहे ताम निर्वक्ति, इसको बतला रहे हैं। संदिग्धेति, संदिग्ध साध्यवान पक्ष। सपक्ष वारणाय संदिग्धेति, कह भैया पक्ष भी होता है, सपक्ष भी होता है ना। तो जी। उसके वारण करने के लिए क्या दिए? संदिग्ध, है ना महाराज जी साध्य वारणाय साध्यवान इति, है ना। साध्य का वारण करने के लिए क्या दिए? साध्यवान। साध्यवान। खाली संदिग्ध कहेंगे तो साध्य जो है वो भी तो वो क्या है? संदेह तो उसी का ना होता है, तो साध्य में चला जाएगा। इसलिए क्या दिए? साध्यवान, है। कहे सपक्ष क्या है? तो कहे निश्चित साध्यवान, जिसका निश्चय हुआ हो ऐसा जो साध्य वाला है वह क्या है? सपक्ष है। यथा तत्रैव मानसम, मानस में हमको क्या है? कोई वो नहीं, वो नहीं, हाँ नहीं है। वहाँ हमको संदेह नहीं। हाँ, संदेह नहीं है। वहाँ क्या है? निश्चित है। साध्य जो है वो निश्चित है ना। जी निश्चितेति, पक्षे अति व्याप्ति वारणाय निश्चितेति, है ना महाराज जी। जी पक्ष में अति व्याप्ति वारण करने के लिए क्या दिए? निश्चित। खाली साध्यवान कहेंगे, साध्यवान तो पक्ष भी है। जी अच्छा, साध्य वारणाय साध्यवान इति, साध्य में वारण करने के लिए साध्यवान देंगे। तत्रैव इति धूमवत्वे हेतौ एव इति अर्थ, है ना। जी अरे धूमवत्व हेतौ मानसम, ये तत्रैव मानसम का मतलब धूमवत्वे हेतौ, है ना, जी मानसम, ये लेना हुआ है।
चले महाराज जी आगे। जी। अच्छा, ये हो गया पक्ष, हो गया सपक्ष, हो गया। अब आया विपक्ष है। जी। पक्ष सपक्ष विपक्ष पंचायत है अनुमान करने में। निश्चित साध्याभावान विपक्षा। हाँ, जहाँ जो है साध्य के अभाव का निश्चय हो वह क्या है? विपक्ष है। यथा तत्रैव महाहृदः, वहाँ साध्य का अभाव निश्चित है जी, वहाँ जो है वर्णी नहीं रहेगी, है ना महाराज जी। निश्चितेति सपक्षेति व्याप्ति वर्णाय साध्येति, ठीक है। पक्षेति व्याप्ति वर्णाय निश्चितेति और सपक्षेति व्याप्ति वर्णाय अभावेति। तत्रैव माने धूमवत्वेव है जी। हाँ, अब आया हेत्वाभास दे रहे हैं महाराज जी, जो हेतु की तरह जिसका आभास हो, है ना। हेतु नहीं होता लेकिन हेतु की तरह उसका क्या होता है? आभास होता है। आभास होता है, उसी को हेत्वाभास कहते हैं। हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासा, है ना जी। हेतुवद, हेतु की तरह जिनका आभास हो, है जी। भाषित हो कि ये हेतु है लेकिन होते नहीं। तो दे रहे हैं इसमें सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्षा, सिद्धबाधिताः, पंच हेत्वाभासाः। तो 5 हेत्वाभास हैं। कौन कौन से? सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष और असिद्ध और बाधित। ठीक है महाराज जी। सव्यभिचार एक हो गया, दूसरा हुआ विरुद्ध, तीसरा हुआ सत्प्रतिपक्ष, चौथा हुआ असिद्ध और बाधित, पांचवा हो गया बाधित। ये क्या हो गए? 5 हेत्वाभास हुए। हेतु निरूप्य, हेतु का निरूपण करते हुए, है ना, हेतु का निरूपण कर दिया। अब इसके बाद हेतु का निरूपण करके प्रसंगाद हेत्वाभासान आहा, है ना भाई। हेतु को बता दिया, अब हेत्वाभास को बतला रहे हैं। सव्यभिचारेति अत्र इदं बोध्यम, अरे यहाँ ये समझना चाहिए। अन्वय व्यतिरेकी लिंगम तो पंचरूपोपन्नम सत्, है ना जी। स्वसाध्यम साधयितुं क्षमते तानि कानि इति चेत छूयता, है ना। वह कौन है? 5 तरह, इनको सुनिए। पक्ष धर्मत्व, सपक्ष सत्व, विपक्षाद्वयावृत्तिरबाधित विषयत्वम, असत प्रतिपक्षत्वम च इति। पक्ष धर्मत्व दे रहे हैं, सपक्ष सत्व दे रहे हैं और विपक्षाद्वयवृत्ति अबाधित विषयत्वम असत प्रतिपक्षत्वम च। अबाधितः साध्य रूपो विषयः यस्य तत्तथोक्तम तस्य भावः तत्त्वम् एवं यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते स सत्प्रतिपक्ष इति उच्यते। कहे जिसका साध्याभाव का साधक कोई दूसरा हेत्वंतर है, साध्याभाव का माने साध्य के अभाव का साधक यदि कोई दूसरा हेतुअंतर है, माने दूसरा कोई हेतु है, तो वह क्या कहलाता है? सत्प्रतिपक्ष कहलाता है। स नास्ति यस्य, जिसका वह नहीं है, वह क्या कहलाएगा? असत प्रतिपक्ष कहलाएगा, है ना महाराज जी। तस्य भावस्तत्वम, तस्य भाव माने सत्प्रतिपक्षस्य भावः, है ना जी। तत्व माने सत्प्रतिपक्षत्वम। चलिए महाराज जी, अब इसको कल करेंगे, है ना जी। बस वही पीछे तक रखिए, बस यहाँ इसको, और थोड़ा उसको देखेंगे वो जी, है ना विवादास्पद जी। क्या मतलब है इसका? यहाँ किस रूप में उसको विवादास्पद लिए है? ले लिए, बार्गेनिंग करते करते सब चला गया है?